नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भाजपा के अंदर भी कहीं न कहीं कांग्रेस की सेंध लग चुकी है या फिर भाजपा के जो नेता नाराज़ हैं या नई भाजपा का जो नया रूप कुछ सालों में बना है, उससे परेशान हैं। वो अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। वहीं पे कुछ बागी और कुछ ऐसे नेता आने वाले दिनों में जिसमें पूर्व विधायक भी होंगे, हो सकता है पूर्व मंत्री भी हों, मंडी संसदीय क्षेत्र भी हो सकता है, आने वाले समय में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र भी हो सकता है। वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस का साथ हाथ का साथ ले सकते हैं। अभी कुछ नेता इसलिए बचे हुए हैं कि वो टिकट की कमिटमेंट चाहते हैं, जैसे डॉक्टर रामलाल मार्कंडे पूर्व मंत्री हैं भाजपा के, वो टिकट की कमिटमेंट चाहते हैं, तभी वो शामिल होंगे। लेकिन पिछले कल ही प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर के करीबी कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने दिल्ली में जाकर राजीव शुक्ला जी के समक्ष कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। जाहिर है कि उनके साथ टिकट की कमिटमेंट हुई होगी, तभी उन्होंने ज्वाइन की है और वो अब सुजानपुर में राजेंद्र राणा जिनको भाजपा ने अपनाया है, जो कांग्रेस के बागी थे, उनके खिलाफ वो चेहरा होंगे और बड़ा चेहरा होंगे वो भी। कारण है कि पिछले चुनावों में मात्र 399 वोटों से वो हारे हैं। एक्स सर्विसमैन भी हैं और उस हल्के में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक्स सर्विसमैन वोटर भी बहुत है, सुजानपुर हल्के में भी है। इसी तरह से आने वाले दिनों में कौन-कौन लोग भाजपा को गुड बाय बोलेंगे, आज हम उसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। उदयवीर जी, ये पिछले कुछ दिनों से माहौल चला था, पहले तो यही माहौल था कि भाजपा भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही थी। लेकिन अब एकदम से माहौल बदला है और आने वाले दिनों में भी जो कयास हैं, जो चर्चाएँ चल रही हैं कि कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इससे कहीं न कहीं कांग्रेस को लाभ क्या होगा और भाजपा को नुकसान क्या होगा? डॉक्टर साहब, ये जो सारा माहौल बना है इसमें तो ये जितने भी सियासत के पंछी हैं, एक डाल के पंछी बन के बैठ गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन नुकसान की बात करें तो जाहिर-सी बात है कि जैसे ही ये भाजपा के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं या आने वाले दौर में जाएँगे, तो दोनों में और भाजपा और कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। पहली वजह ये है कि जैसे ही 6 विधायक कांग्रेस छोड़ के गए थे, तो कांग्रेस के नेताओं ने बहुत शोर मचाया था कि हमारे साथ धोखा हो गया, ये बिकाऊ हैं। और आप देख रहे होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग सोशल मीडिया पर कांग्रेस की धज्जियां भी वैसे ही उड़ने शुरू हो चुकी हैं, जैसे लगभग 1 महीना पहले भाजपा भाजपा की भाजपा की धज्जियां चल उड़ी। रही है। बिल्कुल। तो ऐसे में फ़ायदा और नुकसान तो दोनों को मेरे को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अगर मैं सोशल करैक्टर के लिहाज से देखूँ। और अगर मैं पॉलिटिकल करैक्टर देखूँ तो इसमें कोई अनोखी चीज़ भी होती हुई मेरे को नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि एक आम आदमी होने के नाते अगर मैं अपनी बात कहूँ तो उसमें ये आता है कि एक आम सोच रहती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल माइंड के हिसाब से बात करूँ तो पॉलिटिकल माइंड गेम्स जो हैं, ये दोनों दल अब खेल रहे हैं। और इसके जो ये माहौल बना है, उसमें ये तमाम लोग बैकफुट पे हैं। वोटों का चक्कर कुछ ऐसा बना हुआ है कि अब शायद जितनी भाजपा बौखलाई हुई थी, उतनी ही अब कहीं न कहीं कांग्रेस भी बौखलाई हुई नज़र आनी शुरू हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब, इस सारे माहौल में गड़बड़ तो होगी, इस बात से मैं सहमत हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो पलटी मारने के मूड में हैं। और यहाँ पर अगर मैं भाजपा की बात करूँ, क्योंकि भाजपा की जो पहले कवायद थी उसकी वजह से ये माहौल बना है। ये नहीं कहा जा सकता कि इस माहौल के लिए कांग्रेस ज़िम्मेदार है। लेकिन भाजपा ने कुछ ऐसी कवायदें कर दी जो अब कहीं न कहीं नुकसान का सौदा होने वाली हैं। और अगर इंटरनल पॉलिटिक्स देखें, तो मंडी से लेकर कांगड़ा तक ही भूचाल बना हुआ है। और मंडी और कांगड़ा में भूचाल होना सीधा-सीधा जो है वो उसका जो भूकंप का केंद्र है, वो सारा का सारा जो भगवा ज़मीन है, वो नज़र आ रही है, डॉक्टर साहब। जी, लेकिन धूमल साहब के बहुत करीबी थे रंजीत सिंह राणा, उनको रोकने के प्रयास भी नहीं हुए होंगे क्योंकि डैमेज कंट्रोल का एक डॉक्टर राजीव बिंदल बहुत बड़ा दम भर रहे थे।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दम भरे थे कि सब कुछ दिन की बात है, सब लोग का ताजा-ताजा गुस्सा है, ये शांत हो जाएगा। लेकिन काफ़ी दिन हो गए, जो 6 लोगों की ज़ाहिर है जिसका टिकट कटेगा, जिसकी लीडरशिप को चुनौती होगी, वो कहीं न कहीं का रास्ता देखेगा। तो इनको इनके डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं इतने प्रभावी हो रहे? अब वही बात आ गई सर, जिस तरह से मैं बता रहा था कि भूचाल का केंद्र, तो आपने सही कहा, अब हमीरपुर भी बन गया। और हमीरपुर में डैमेज कंट्रोल करके फायदा किसको होता है? भाजपा को होता या फिर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को होता? ये सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है इसके बीच में खड़ा है, क्योंकि भाजपा की ही ये ऐसी एक फिर वही शब्द यूज हो जाएगा कि करतूत रही है कि जब इन्हें प्रोफेसर धूमल को साइडलाइन करना था और जब प्रोफेसर धूमल का करियर खत्म किया गया, तो आज तक पूरी दुनिया ये मानती है, भाजपा भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है कि जिस तरह का सियासत में समूल नाश करने वाला जो वजह थी वो राजेंद्र राणा थे। अब राजेंद्र राणा के खिलाफ भाजपा तो एकजुट होने से रही, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और कैप्टन रंजीत का जाना और उन्हें ना रोकना, उसके पीछे मेरे को यही वजह लगती है कि शायद कोई डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की ही नहीं गई, ना तो डॉक्टर राजीव बिंदल की तरफ से, ना जयराम ठाकुर की तरफ से, क्योंकि अभी तक ये दोनों की पोस्ट पर है। और जब ऐसा माहौल बनता है तो जाहिर सी बात है कि कल को नतीजे 19-21 हुए तो उसका ठीकरा एक बार फिर प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के सिर पर फोड़ने के लिए जो अभी मौजूदा लीडरशिप है, चाहे संगठन में है, चाहे सरकार में है, वो इस मौके को भुनाने के चक्कर में रहेंगे। और इसी जो मुहिम यहाँ पे चली हुई है, इसकी ही जो जो जड़ें हैं, वो अब मंडी संसदीय क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगी, कांगड़ा में भी देखने को मिलेंगी, लाहौल स्पीति में भी देखने के जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए अब अंदरूनी सियासत अहम हो गई है, जो मेरे को लगता है, ना कि चुनावी नतीजे या चुनावी जो जोर लगना चाहिए वो यहाँ पर तो लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जोर जो है वो एक दूसरे की सियासत की जो गर्दन है उसको मोड़ने में लगा हुआ है। डॉक्टर साहब। जी, जी विवेक जी, ये नया नया एक अध्याय शुरू हो गया है कि काफ़ी लोग, और पिछले दिनों भी आपने देखा था कि मंडी संसदीय क्षेत्र के 12 लोग आपस में बैठे, उनमें कुछ लोग ऐसे थे, पूर्व विधायक थे जिनके टिकट काटे गए, कुछ को टिकट नहीं मिले और चुनाव में उतरे, उन्होंने वोट भी अच्छे लिए। और कहीं न कहीं उन्होंने एक अलग से मंच बना लिया। उसका एक असर ये हुआ कि तेजवंत सिंह नेगी जो किन्नौर से विधायक रहे हैं, उन्होंने किन्नौर के अंदर फिर उसके बाद जाके एक बैठक की और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजाद मंच बनाने की घोषणा कर दी। और ये लोग, इनमें से कुछ जा भी सकते हैं, कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर कहीं न कहीं ये विक्रमादित्य की राहें भी आसान कर सकते हैं। ऐसा भी माहौल बना है, प्रदेश के और हलकों में भी बनने जा रहा है। लेकिन मंडी संसदीय क्षेत्र में ये क्योंकि बैठकें हो चुकी हैं और लगातार जारी। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक आंकड़ा थोड़ा-सा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके प्रदेश के विषय पे आ जाऊँगा। राज्य स्तर पर पिछले लगभग 90 दिनों में, ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले का आंकड़ा है ये। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, उसमें 2,58,523 लोग हैं, पूरे भारतवर्ष में। जिसमें 90% जो लोग आए हैं, वो कांग्रेस से आए हैं। उसमें से अपनी सूची गिनाऊं, बहुत लंबी है, पर मैं थोड़ा-सा आपका ध्यान देना चाहता हूँ। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन नहीं, चलिए वो सबको पता है, वो गिनाने की जरूरत नहीं है। आप राज्य के मुद्दे पे ही आए तो बेहतर होगा। अब आ जाते हैं हम आपके राज्य के मुद्दे पे। जब 6 लोग ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद को टिकट दी, उसके बाद जो खलबली उत्पन्न हुई और उसके बाद वो पार्टी छोड़कर गए, तो कांग्रेस ने हमारे ऊपर एक गंभीर इल्जाम लगाया कि ये सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, इनके उधार के प्रत्याशी हैं, ये है वो है। आज जो परिस्थिति उभर के आई है, वो उसकी वास्तविकता ये है कि मुख्यमंत्री अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। उनके गृह जिले में उनको अगर प्रत्याशी या कार्यकर्ता या लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका अपना जनाधार कितना है, ये इस बात को प्रमाणित करता है। सत्यता ये है कि कांग्रेस करे तो लीला, हम करें तो पाप। इस सिद्धि रिद्धि पे कांग्रेस आज काम कर रही है।
हमारे साथ खड़े लोग अगर इनकी पोल खोल रहे हैं या इनके अगेंस्ट वो इनकी पुरानी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो वो उधार के प्रत्याशी कहे जा रहे हैं। जबकि जो लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी स्थिति यह है कि जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, कोई तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ दे, तो कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, तो माना प्रिय। इस स्थिति पे कांग्रेस काम कर रही है। हमें इस चीज का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता, हमारे लिए 2-4 लोग अगर दाएं बाएं हो जाएंगे तो हमारे लिए महत्व नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो चरित्र है वो बड़ा खुल करके सामने आता है। और जहां तक प्रश्न आपने धूमल जी के विषय में उठाया, धूमल जी ने बड़े स्पष्टता से इस बात को कहा है कि मैं उसके साथ जिसके पास कमर का निशान। तो ये बड़ा हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण है। और जो ये मैंने आपको आंकड़ा दिया 2,58,000 का, ये वो लोग नहीं है जो कोई टिकट लेने आए हैं। सारे इतनी तो टिकटें नहीं मिल सकती ना। ये सामान्यतः हमारी कार्य प्रणाली, हमारे दृष्टिकोण से प्रभावित होकर आए हैं और हम इनका स्वागत करते हैं। और ये राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक राष्ट्र निर्माण का आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया है। और उसी पद चिन्हों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग आएंगे भी और जो महत्वाकांक्षी हैं वो जाएंगे भी। ये बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। इसमें हम इसको लेकर कहीं विचलित नहीं है। हमें उनसे कोई डर नहीं है कि वो अस्थिरता पैदा कर देंगे या ये कर देंगे या वो कर देगा, क्योंकि कारण बड़ा सीधा है। अब हवाएं ही तय करेंगी रुख, जिस दिए में जान होगी वही चलेगा। तो सीधी सी बात है, इसमें तो बहुत ज्यादा हम विचलित नहीं है। लेकिन विवेक जी, आपने हिमाचल में नेता ही इंपोर्ट किए हैं, आपने कार्यकर्ता इंपोर्ट नहीं किए हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तोड़ दिए उनको ले आए। नेता इंपोर्ट किए हैं आपने। ठीक है, चंद लोग इनके साथ कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, जो जब भी नेता इधर उधर जाता है, कुछ लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं जो साथ चलते हैं जब वो बदलते हैं पार्टियां। हिमाचल में परिस्थिति अलग है। ये जो 6 लोग जिनको हमने टिकट दिया है और 3 लोग जिनके इस्तीफे इन्होंने फंसा के रखे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने राज्यसभा में पहले हमें समर्थन दिया, उसके बाद हमने इनको सम्मान दिया। हमने कोई लूट खसोट करने की कोशिश नहीं की और हमें कांग्रेस की लूट खसोट पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। हम तो कह रहे हैं और भी ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ कार्य पद्धति सरल हो जाएगी, हमें इस चीज का कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमें इसका कोई शिकवा नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें कोई कांग्रेस से नाराजगी नहीं है। हम तो कहते हैं अगर इनको पता नहीं लग रहा है तो हम भी इनको सूची दे देंगे। हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या इनकी है क्योंकि इन विचारों के पास है ही कुछ नहीं है। आज आप हालत देखिए, हमीरपुर पार्लियामेंट्री में इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। कभी पिताजी इनकार करते हैं, कभी उनकी बेटी इनकार करती है, कभी किसी को टिकट देते हैं उसका काट देते हैं। और वास्तु स्थिति ये है कि जो वास्तविकता में कांग्रेस में आने चाहते हैं उनकी हालत इन्होंने ये कर दी कि मुसाफिर हूं यारो, ना घर है ना ठिकाना। ठीक है ना, उनको ये नहीं पता लगता कि प्रदेश की अध्यक्षा मेरे को ज्वाइन करा के गई और शाम को चिट्ठी आ गई कि हमने ये ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। ये तो कांग्रेस की वास्तु स्थिति है और ये हो रहा है। गंगूराम मुसाफिर यहाँ आना चाहते थे, इन्होंने उनको आने नहीं दिया। आपने तो अपने लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। आपके भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल ने कहा है कि जिन्होंने पिछली बार बगावत की है विधानसभा चुनावों में, हम किसी को भी वापस नहीं लेंगे। बड़ा कठोर शब्दों में कहा है। इसीलिए ये लोग कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए रास्ता आसान करेंगे। ये हमारा एक सैद्धांतिक निर्णय है ना। ऐसा तो नहीं कि अध्यक्ष ने ज्वाइन कराया और एलओपी मुकर गया, ऐसा तो नहीं हुआ। इनके यहाँ तो प्रतिभाजी आई, ज्वाइन करा के गई, गले में हार डले, अखबार छपी, सब कुछ हुआ, अगले दिन पता लगा कि वो तो बेचारे है ही नहीं। बताइए आप, इतनी बदतर स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जी चलिए, प्रेम जी जुड़े हैं। प्रेम जी, मतलब अब आपके पास भी मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों का स्वागत आप लोग भी कर रहे हैं। जाहिर है कि इन 6 हलकों में एकाएक सूखा आया क्योंकि आपने वहां पे कोई लीडर तैयार नहीं किया। और अब आने वाले दिनों में और भी नेता आएंगे, कुछ टिकट की कमिटमेंट के लिए रुके पड़े हैं। और इसके अलावा एक बड़ा जो एक है, जैसे मंडी संसदीय क्षेत्र के 12 नेता
भाजपा के बागी जिनको कुछ तो अभी भी भाजपा में है, लेकिन कुछ को भाजपा लेने को तैयार नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं बैठकें करके भाजपा के खिलाफ ये चीजें शुरू कर रही है। कुछ आ भी सकते हैं, आने वाले हैं, कुछ संपर्क साध चुके हैं, और मुख्यमंत्री और संगठन के प्रदेशाध्यक्ष चुपचाप इस काम को कर रहे हैं। और आने दिनों में मतलब चुनावों का जैसे ही शुरू होगा, प्रचार अभी शुरुआत हुई है, जब तेज होगा तो कई कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या कांग्रेस उनको भी पचा पाएगी? डॉक्टर साहब, पहले तो एक डैमेज कंट्रोल की बात चल रही थी जी, कि डैमेज कंट्रोल नहीं किया, बिंदल जी ने नहीं किया, जयराम ने नहीं किया। दरअसल जो डैमेज करने वाले हैं वो कंट्रोल क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, चाहे वो पिछले विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई, उसमें जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, ये जो जोड़ी है इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो डैमेज करने वाले डैमेज कंट्रोल क्यों करेंगे? और दूसरी बात जो आपने कहा कि कुछ मेहमान हमारे इधर भी आ रहे हैं, देखिए जो कैप्टन रंजीत की ज्वाइनिंग कल हुई है, कुछ और लोग भी कांग्रेस में आ सकते हैं, और जो आना चाहते हैं, कांग्रेस की विचारधारा को अपनाना चाहते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो 6 विधायक हमारे भाजपा में गए और जो कैप्टन रंजीत हमारी पार्टी में आए या और लोग आना चाहते हैं, इन दोनों के आने जाने में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो 6 विधायक गए, ये एक सौदे के तहत गए और विद टिकट ये जो है भारतीय जनता पार्टी से की कैद से निकल के बाहर आए। हमारे यहाँ जिसने ज्वाइन किया है, कैप्टन रंजीत ने भी कहा है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, यहाँ कोई टिकट की बात नहीं है, टिकट का फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। यही बात भारतीय जनता पार्टी में जो आपने बैठकों के दौर की बात की, ये कहानी मंडी संसदीय क्षेत्र की ही नहीं है, ये दास्तान तो अब पूरे हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की अब कोई विचारधारा नहीं रही। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्र निर्माण का रूप ले चुकी है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीतिक दल नहीं रहा, अब ये लुटेरों का दल बन चुका है। ये एक तरह से देश को बांटने वाली जो शक्तियां हैं उनका दल बन चुका है। तो हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, हम उनका इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि बिना शर्त आ रहे हैं। इनके पास जो गए, उनकी मंशा सरकार को टॉपल करने की थी, उनकी मंशा सरकार को गिराने की थी, उनकी मंशा जो जनमत प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में 14 महीने पहले दिया था, उसका अपमान करके सरकार को टॉपल करके दूसरी पार्टी में जाकर जो है कोई मंत्री बनना चाहते थे, कोई मुख्यमंत्री बनने की भी किसी की लालसा हो सकती है, वो उस लालसा से वहां गए, लेकिन दुर्भाग्य से अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। तो ये जो है, इन दोनों स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हिमाचल प्रदेश में वो हो गई है, नौसिखिए मैं समझूंगा कि इस वक्त जो लीडर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लीड कर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक समझ जो है वो उसको सारा हिमाचल प्रदेश देख रहा है। हर अपने अटेम्प्ट में, हर अपनी कोशिश में जो भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान लीडरशिप हिमाचल प्रदेश में करने का प्रयास कर रही है, उसमें असफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स लीडर्स हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है धूमल और धूमल परिवार को निपटाने का, और उसी में वो लगे हुए हैं। और इसी का देखिए आप नतीजा जो है वो इन लोकसभा चुनावों में और जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिनकी ट्यूनिंग जेपी नड्डा, राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर से नहीं है, वो घुटन महसूस कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो असली कार्यकर्ता हैं वो बैक वेंचर हो गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में दूसरी, इन्होंने खुद कहा कि 90% कांग्रेस से आए हैं भाई विवेक जी ने, तो बिल्कुल हमारे यहाँ से तो जो कूड़ा कचरा था आपके यहाँ चला गया, आपने रख लिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, धन्यवाद आपका। लेकिन ये जो आपने कहा, ये इस चीज को भी प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी में असली कार्यकर्ता रहे नहीं। आप लोगों के पास उन लोगों की भीड़ है, उन लोगों का जमावड़ा है जो आपकी विचारधारा के नहीं है, और आने वाले समय में यही भारतीय जनता पार्टी की लुटिया जो है उसको डुबोने का काम करेंगे। लेकिन प्रेम जी, आपने धूमल जी की हार का बदला रणजीत सिंह लेंगे,
और रंजीत सिंह जब ये टिकट दिया गया और शामिल किया गया राजेंद्र राणा को कांग्रेस भाजपा में, तो उन्होंने तब भी कहा था कि मैं समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि एक तो मुख्यमंत्री इन्होंने गवाया है मीरपुर जिले से, सुजानपुर से मुख्यमंत्री, और जो मर्जी हो जाए मैं समझौता नहीं करूंगा, और उन्होंने उसी समय अलविदा कह दिया था भाजपा को। तो क्या कांग्रेस अब प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है? कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक भीतरघात भी सुजानपुर के अंदर हो और उसका लाभ रंजीत सिंह को मिले, और धूमल जी का बदला वो रंजीत सिंह जी के माध्यम से कांग्रेस ले रही है इस बार, ना कि भाजपा ले रही है। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं डॉक्टर साहब। एक बहुत बड़ा राजनीतिक उल्टफेर हिमाचल की राजनीति में हुआ था जब प्रेम कुमार धूमल चुनाव हारे थे, और अगर वो चुनाव नहीं हारते तो जयराम ठाकुर कभी मुख्यमंत्री नहीं होते हिमाचल प्रदेश के। लेकिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक उल्टफेर हुआ, और परिस्थितियों के हिसाब से ये समय समय पर चीजें घटित होती रहती हैं। जो कैप्टन रणजीत हैं, कांग्रेस पार्टी में आए हैं, साधारण व्यक्तित्व है उनका और आम जन से जुड़े हुए हैं, फौजी हैं। अब पार्टी उनके लिए क्या भूमिका तय करती है वो आने वाले समय में जो है वो स्पष्ट होगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो राजेंद्र राणा जी भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो वहाँ के समीकरण तो निश्चित तौर पर बदले हैं। जिस व्यक्ति ने प्रेम कुमार धूमल को राजनीतिक तौर पर बनवासी बना दिया, जिसने एक भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडर था, उसकी लीडरशिप जो थी उसको ध्वस्त कर दिया, तो इतनी आसानी से तो मैं समझता हूँ कि उनको डाइजेस्ट करना जो है वो संभव नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी। और देखिए आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि जब लोग दल बदल करते हैं और खासकर बड़ी पोस्ट से जब जाते हैं, जैसे विधायक चले गए, तो अब राजेंद्र राणा जी की मैं बात करूं, मेरे तो बड़े अच्छे मित्र रहे हैं, मैं आज भी उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में आए, तब भी उन्होंने यही कहा कि मेरा अपमान हुआ, धूमल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जलील किया, मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करता हूं। अब जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस छोड़ के जब भाजपा में गए, तब भी यही कहा कि कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री ने मुझे जलील किया, मुझे अपमानित किया, तो इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। तो ये जो अब ये बात समझ से परे है कि इधर भी अपमानित कर रहे हैं, उधर भी अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वास्तविकता ये है कि जो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वो कहीं फिट नहीं हो पाते, और जब फिट नहीं हो पाते हैं तो फिर छलांग लगाते हैं इधर से उधर, उधर से उधर। लेकिन मैं एक चीज बड़ी जिम्मेदारी से डॉक्टर साहब कह रहा हूं कि जिन लोगों ने अपने जो विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, इन्होंने एक पॉलिटिकल सुसाइड जो है वो कमिट की है। आने वाले समय में इनको समझ आएगा और ये इनके हाथ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं लगेगा। जी जी विवेक जी। जी प्रेम कौशल जी का अपना दर्द झलक गया आज, जिस प्रकार से इन्होंने डैमेज कंट्रोल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बारे में चिंता व्यक्त की है। मैं आपके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। दिल की ख्वाहिश तो आपकी भी थी, अब पूरी नहीं हो पाई तो चलिए, अब हम कुछ कर नहीं सकते, उसमें आपका सहयोग चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां तक इन्होंने हमें प्रमाणित किया कि ये लुटेरों की पार्टी है, मैं बताऊं, जो पार्टी 3 राज्यों तक सीमित होकर रह जाए और 3 से भी 2.5 पे आ जाए, वो क्षेत्रीय दल होता है, राष्ट्रीय दल नहीं होता। इस बात को प्रेम कौशल जी को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, किसी को ये प्रमाण देते हुए कि कौन लुटेरा है और कौन सपेरा है, ये आपको इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आरोप लगाए हैं कि बहुत बड़ी खरीदो फरोख्त की गई है, बिकाऊ हैं ये 6 लोग और भाजपा ने इनको खरीदा है, साक्ष्य उनके पास है जो जांच चल रही है। वो तो गंभीर है। अगर साक्ष्य है तो उसको सार्वजनिक करें। और दूसरा प्रश्न मैं ये पूछता हूं कि जो हमारे पास आए उनके ऊपर आपने इल्जाम लगाया कि भाजपा ने खरीदे हैं, जो आपके पास आ रहे हैं, आप तो बड़ा महान दल हैं, आपको कितने पैसे देके आ रहे हैं? आपको क्या देके आ रहे हैं वो? क्योंकि वो तो कार्यकर्ता ही आ रहे हैं, आपकी टिकटें तो हाईकमान ने तय करनी है, आप तो उनको टिकटें भी नहीं देंगे, तो फिर वो आपके पास करने क्या आ रहे हैं? ऐसी कौन सी विचारधारा है आपकी, जिस विचारधारा से सारी दुनिया ने जिसको त्याग दिया, उसको एक व्यक्ति उससे प्रभावित हो रहा है? ये जो इस तरह की लच्छेदार बातें हैं ना, ये राजनीति के मंचों पर तो आप बड़ी बड़ी कर सकते हैं, जिसकी धरातल पर
कोई इसका आधार नहीं होता। इस बात को कांग्रेस को समझना चाहिए। और दूसरी बात, जो विषय था उस विषय से प्रेम कौशल जी भटक गए। जिनको लाए हैं उनको क्यों लाए हैं ये पता नहीं, जो गए हैं उनकी पीड़ा इनको भी सता रही है कि वो तो चले गए, हमारी सरकार अस्थिर हो गई, उनके साथ ये हो गया, वो खींचरो फरोख्त हो गई। अरे भाई, आप जो अब गुणगान कर रहे हैं, आप जिसको ला रहे हैं उसके बारे में चिंता करें। आपकी स्थिति ये है कि आप अपना प्रत्याशी तक हमीरपुर पार्लियामेंट्री में तय नहीं कर पा रहे। सवाल आप दूसरों पे खड़ा कर रहे हैं। आपकी स्थिति है कि कांगड़ा में प्रत्याशी नहीं दे पा रहे, और मंडी में जिसको आपने प्रत्याशी दिया है आपने अपना खाता सेटल किया है, आपने उसको सक्रिय राजनीति से बाहर करने का प्रयास किया है। 2 दिन से प्रतिमा जी घर बैठ गई हैं दोबारा से, उसकी जवाबदेही आपके पास नहीं है। वो प्रदेश में कोई निर्णय लेती हैं तो उनका निर्णय नहीं आप स्वीकार करते। प्रतिमा जी टूर पे निकली हुई है, उनका टूर प्रोग्राम हुआ 30 तारीख को। उनके क्या है, वो सोशल मीडिया पे देखा सारे टूर्स, वो मीडिया से दूरी बना ली उन्होंने, क्योंकि लोग उनसे पूछे ना कि यहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ। अरे वो तो आपने भी कंगना पे बैन लगाया मीडिया से बात करने के लिए कि हिमाचल के मीडिया से बात नहीं करेगी। वो तो आपका भी वैसा करेक्टर दोनों तरफ एक जैसा ही है, हल्का फुल्का फर्क होता है, पॉलिटिकल करेक्टर एक जैसा ही होता है कहीं ना कहीं। कंगना पे कोई बैन नहीं लगाया, क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा है। बीइंग एज ए स्टार लोग स्टैम्प पैडिंग करते हैं, और बीइंग एज ए महिला उसको प्रोटेक्शन देना भारतीय जनता पार्टी का ये पहले दौरे में उन पे लगाया। अब जब सेकंड दौरा प्रारंभ होगा तो चीज सामान्य हो जाएगी, सबको लगेगा प्रेम जी मैं क्या कर सकता हूँ। अब आपको बात प्रेम जी को उत्तर देने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि विवेक जी मेरी तो बिल्कुल चिंता ना करें। मेरा जन्म कांग्रेस पार्टी में हुआ है, राजनीतिक करियर मेरा कांग्रेस में शुरू हुआ है, अंतिम सांस भी मैं कांग्रेस पार्टी में ही लूंगा। और मेरे कैरियर को लेके आप चिंतित ना हो, आप अपनी चिंता करें, मेरी आपको शुभकामनाएं। दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हैं कि 2.5 राज्यों में सीमित रहेगी, आज अगर सारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को कोई ललकार रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कोई चुनौती है तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, इस चीज को याद रखिए। और आपने कहा कि हमारी सरकार अस्थिर, भूल जाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार अभी भी पूरी मजबूती के साथ चल रही है। और इन उपचुनावों के नतीजे आप देखिएगा, उन उपचुनावों के नतीजों के बाद हम फिर 40 होंगे। ये आपके जो चुटकुले हैं धरे के धरे रह जाएंगे। और ये जो आपने कहा कि विक्रमादित्य को राजनीति में निष्क्रिय करने के लिए टिकट दे दिया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सांसद के रूप में अगर कोई व्यक्ति राजनीति करता है तो उसको क्या आप ये मानते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है? क्या सांसद को आप सक्रिय राजनीति में नहीं मानते? किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का निर्णय। विक्रमादित्य ने एक सेलिब्रिटी के खिलाफ, जिसको आपने क्या किया, आपने पिछले चुनावों में कारगिल हीरो को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा मंडी से और बड़ा प्रचार किया, कारगिल हीरो है। और इस चुनाव में आपने उस कारगिल हीरो को राजनीति के क्षेत्र में शहीद करके बॉलीवुड से अभिनेत्री को ले आए। कंगना रनौत का क्या कंट्रीब्यूशन है हिमाचल के लिए या मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए, क्या पृष्ठभूमि है उनकी? तो आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं। आपके पास कोई नेता नहीं जिसको आप पॉलिटिकल आदमी नहीं है जिसको आप मंडी के क्षेत्र से चुनाव लड़ा पाते, इसलिए आप बॉलीवुड से जो है वो एक अभिनेत्री को उठा के लेके आए, ये सोच के कि सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस है, शायद इसके दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी वहां का चुनाव जीत जाए। आप भारतीय जनता पार्टी, हमारे कैंडिडेट हमीरपुर में और कांगड़ा में फाइनल हुए नहीं हुए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं है। हम जीतेंगे, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी उदयवीर जी, एक बात प्रेम जी ने बहुत बड़ी कही कि डैमेज कंट्रोल वो क्या करेंगे जो खुद डैमेज कर चुके हैं। इन्होंने नाम भी गिना दिए कि डैमेज कंट्रोल इसलिए नहीं हो पा रहा है। और पिछली बार भी विधानसभा चुनावों में डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ था भाजपा से, इसीलिए आज से सरकार फिसल गई। डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का, शाह जी का, नड्डा जी का पूरा जोर, लेकिन हाथ से सरकार फिसल गई। अब आपको क्या लगता है इन चुनावों में या लोकसभा चुनावों में क्या है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो भीतरघात कितना है? मैं आता हूँ उस मुद्दे पे, थोड़ा सा भूल जाऊं तो आप मेरे को थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड करा दीजिएगा। सबसे पहली बात,
विवेक भाई ने कहा कि कंगना रनौत से मीडिया को इसलिए दूर किया गया कि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, लोकल मीडिया हिमाचल से। जी। और दूसरी तरफ प्रेम भाई ने कहा कि कागजी हीरो उनके लिए कागजी भी कारगिल हीरो का सॉरी मैं अपने वापस लेता हूँ, मेरे को कारगिल हीरो। तो मैं आता हूँ अब दूसरे मुद्दे पे कि विवेक भाई सबसे बड़ी बात ये है कि कौन सी प्रोटेक्शन फिर आपने लीडर किसको दिया? जब आप हिमाचल के मीडिया के साथ इतना परहेज कर रहे हैं, इतना हाई प्रोफाइल एक अभिनेत्री को कर रहे हैं, अभिनेत्री आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर वो लोग जो आपके साथ हमेशा चलते हैं, आप चाहे अच्छा दें या बुरा दें, उस चीज को पब्लिक के सामने लाते हैं? तो ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि स्पेशल प्रोटेक्शन, और वो भी मीडिया से। तो ये इस चीज से तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं कि हमारा जो मीडिया है वो कोई बदमाश नहीं है, वो कोई गैंग नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इस मुद्दे पे सीधा सीधा हमला हुआ है कि स्पेशल प्रोटेक्शन तो आपने वहां पे भी दे दी थी सीआरपीएफ की जो 6 बागी थे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और रही बात सर, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया, अब भी तो देखिए भाजपा के हालात क्या है, कहां पर पिन पॉइंट करके जो एक तरह की बगावत है खुद भाजपा ही तैयार कर रहे हैं। आपके मंडी में पूर्व मंत्री सब दुखी, पूर्व फौजी जो इनकी विधानसभा में साथी रहे हैं वो दुखी, कर्नल इंदर सिंह, रूप सिंह ठाकुर। तो ये किसके लोग माने जाते थे शुरुआती दौर से? प्रोफेसर धूमल के। अब इसकी आड़ में ये जो प्रकरण चला हुआ है, इसकी आड़ में ये 100% सही बात है कि धूमल कैंप का समूल नाश जो है, कैंप का ही पहले तो धूमल साहब का किया था, ले दे के अब धूमल का जो एक समर्थक थे उनके सफाई की तैयारी भी यहाँ पर नजर आ रही है। और सही बात है डॉक्टर साहब कि डैमेज कंट्रोल करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो अपने रास्ते साफ कर रहे हैं। और ये भी एक तय मानिएगा कि जो हिमाचल भाजपा की जो मौजूदा लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ रही है, और जब ये भिड़ के पस्त हो जाएंगे तब, और इनका जो सियासी करियर है ये अस्त होने के कगार पे आ जाएगा, तब भाजपा के भीतर जो एक पर्दे के पीछे नेतृत्व बैठा हुआ है, चाहे वो हर्ष महाजन जो अब एकदम से एक झटके में इनकी टॉप लीडरशिप में शामिल हुए हैं, वो चाहे माध्यम बने चाहे कुछ और माध्यम बने, प्रदेश की लीडरशिप के लिए यहाँ पर बवाल खड़ा किया गया है। तो ये सारी चीजें जब इस तरह से चलेंगी तो फिर अच्छा नहीं माना जा सकता इसको, क्योंकि भाजपा इसमें कांग्रेस से भिड़ने से पहले आपस में भिड़ी हुई है। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश देने की अनुमति दे दें। नहीं, समय बहुत हो रहा है, आप लंबा खींचोगे विवेक जी, मुझे लग रहा है आज आप लंबा खींचोगे। मांगूंगा समय आपसे डॉक्टर, फिर समय मैं भी लूंगा। हाँ, लंबा हो रहा है समय उधर वीर जी ने जो मीडिया वाला विषय रखा, मैं सिर्फ उसको उत्तर देना चाहता हूँ। नहीं, वो मुझे भी आपत्ति है आपसे, वो कहीं ना कहीं आपसे आपत्ति है, आपकी पार्टी से आपत्ति है, क्योंकि कंगना बड़बोली है। आप लोग डर रहे हैं कि कंगना कुछ ऐसा बोल देगी जो पूरे प्रदेश में माहौल को एक बदल देगा। आपको ये लग रहा है? पहले भी वो बोल चुकी है, इसलिए अब डर रहे हैं। आपकी आपत्ति स्वीकार्य है, उसको दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न ये है इस बात का जो इन्होंने विषय उठाया, बीइंग एज एन ए महिला, वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो चाहे रानी प्रतिभा जी हो या कोई अन्य एबीसीडी कोई भी हो, उनके लिए थोड़ा सा संवेदनशील रहना प्रत्येक राजनीतिक दल की एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। और मीडिया से प्रोटेक्शन का कोई ये नहीं, मीडिया से प्रोटेक्शन वाली तो बात तो वो एक मतलब वो उसमें हो जाती है। और ये कोई जरूरी नहीं कि मीडिया के बीच में दूसरे लोग नहीं जा सकते, वो मीडिया की आड़ में दूसरे लोग भी घुसते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए छोड़िए, हम चर्चा को विराम देते हैं, लंबा हो जाएगा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी भाजपा के बागी नेता कह लें उनको, जब भाजपा ने जिनको नाराज निराश किया है, हताश किया है, वो लोग अब थोड़ा ठिकाना ढूंढ रहे हैं। कुछ आगे हैं, धूमल साहब के करीबी, अनुराग ठाकुर के करीबी आगे हैं, और वो कहीं ना कहीं राजेंद्र राणा जो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा में गए हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी कल को बनेगी।
और कई नेता तैयार हैं, जैसे कि आज चर्चा में उभर कर आया कि जमीन हर जगह पे तैयार हो रही है और ये लोग जो भाजपा के अंदर भी रहेंगे, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चुनौती भी बनेंगे अंदरूनी तौर पे। ये भी आया कि धूमल कैंप को ही निपटाया जा रहा है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, यहाँ रास्ते साफ किए जा रहे हैं आने वाले नेतृत्व के लिए। वो नेतृत्व कौन होगा, ये सारे प्रश्न हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जाहिर है कि भाजपा के कुछ लोग, अच्छे लोग, बड़े लोग, कदावर नेता कांग्रेस के हाथ के साथ समझौता करेंगे। आज हमने इसी विषय पर चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।